बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 23 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद अशर गुंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने के बाद अब सूरत हाल अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के लिए इंतहाई खौफनाक हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त अवामी एहतजाज अफ़गानिस्तान के अंदर उठ खड़ा हुआ है। यूँ लगता है कि अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर अवामी एहतजाज इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं कई शहरों तक फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान का मुहाज़ गर्म है ही, तो वहीं भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को लेकर एक बार फिर से एक नया ववेला मचाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से इंडियन ज़राए क्या तफ़सीलात फ़राहम कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ कुछ और ईरान और अमेरिका के हवाले से डिटेल्स हैं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने के बाद एक भौचाल सा बर्पा हो चुका है, जहां अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, तो वहीं अब अवामी एहतजाज अफगानिस्तान के अंदर उठ खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त लोकल आवाम है उनको भी अच्छी तरह से इस बात का इल्म हो चुका है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो डॉलरों पर या दूसरों के पेरोल पे चलते हैं, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान या दीगर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रोह हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अफ़गान तालिबान बाकायदा तौर पर इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सूरत हाल इन स्ट्राइक के बाद सामने आ रही है, इससे अब चीज़ें बिल्कुल जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की जो आवाम है वो भी काफ़ी नखुश है। चाहे आप अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट की जानब से जितने भी इक़दामात किए जाते हैं ख़वातीन को लेकर या जो भी दीगर इक़दामात उठाए जाते हैं वो ऑलरेडी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन इन स्ट्राइक के बाद अब आवाम में मज़ीद हौसला बढ़ा है। इस हवाले से सबसे पहले तो एक मजमा साहब बाहर निकला जिसमें ख़वातीन थीं और ख़वातीन के हाथ में बैनर्स इन्होंने पकड़े हुए थे, जैसे आपको ये वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। मैंने इस वीडियो की आवाज़ जो है वो म्यूट की हुई है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्लेटफ़ॉर्म की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उनको छुपाना पड़ रहा है। बहरहाल इस वीडियो में बाकायदा तौर पर एक तो जितनी भी ख़वातीन थी इसमें अब ये जो चीज़ें हैं वो कई ज़राए जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हज़ारा कम्युनिटी की, इसके अलावा ताजिक ख़वातीन थी अफ़गानिस्तान के अंदर जिन्होंने सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे थे वो भी लगाए। और ये देखकर अफ़गान तालिबान की जो वहाँ पर सिक्योरिटी थी, इन्होंने इन फ़ीमेल को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की, जिसके बाद फिर जो ख़वातीन थी या वो जितना भी मजमा था वो मुंतशिर हुआ। यानी कि इसमें अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अफ़गानिस्तान के अंदर लगना कि ये कोई छोटी बात नहीं बरी, बल्कि एक बहुत बड़ी बात है, और ये इस चीज़ का साफ-साफ अंदिया है कि अफ़गान तालिबान की इन तमाम पॉलिसीज़ को देखते हुए अफ़गानिस्तान की आम आवाम जो है वो भी अब इन चीज़ों पर मुतफ़िक है और पाकिस्तान के इस बयानिए के साथ खड़ी है कि अफ़गान तालिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है इसको एक मिलिटेंट्स की अमाजगाह बनाने पे लगे हुए हैं। इसके साथ-साथ एक और रिपोर्ट मंज़र आम पर आई है जिसमें ये इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान के जो कई एक सिटीज़ हैं वहाँ पर इस वक़्त शदीद एहतियात की इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। अब इसके हवाले से ज़राए ये इत्तलाआत दे रहे हैं कि मल्टीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट तालिबान रजीम हैव इरप्ट इन वेरियस सिटीज़ अक्रॉस अफ़गानिस्तान। सबसे पहले तो ये ज़राए इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के खिलाफ़ इस वक़्त अफ़गानिस्तान के कई शहरों के अंदर जो एहतजाज हैं या हंगामे हैं वो फूट पड़े हैं और लोगों की एक काफ़ी तादाद अफ़गानिस्तान के अंदर एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है, और ये सूरत हाल पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक कंडक्ट करने के बाद पैदा हुई है। अब इसमें साथ-साथ जो भी लोग एहतिजाज कर रहे हैं वो एक तो जितने भी लोग हैं उनको भी मज़ीद लोगों को इसमें शामिल करने के लिए जो है वो इसरार कर रहे हैं कि आप लोग भी इसमें शामिल हों और अफ़गान तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जो है इस इक़दाम में इनका साथ दें। अब इसके साथ-साथ जितने भी लोग हैं एक तो जो अफ़गान तालिबान हैं इनके खिलाफ़ ये नारेबाज़ी जो है वो भी बाकायदा तौर पर होती हुई नज़र आ रही है कि ये पैसों पे जो है वो पैसे लेकर ऐसी चीज़ें करते हैं या
या जितने भी ये टेररिस्ट हैं इनको बाकायदा तौर पर फंडिंग होती है पहले, उसके बाद इन टेररिस्ट को ये अफ़गान तालिबान इधर जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। अब लोकल जितने भी वहाँ पर ये एहतिजाज कर रहे हैं, वो दीगर लोगों से भी जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं। इसके अलावा उन पर ये जो है वो इसरार किया जा रहा है कि आप भी इस एहतिजाज के अंदर शरीक हों, और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है, इनके लिए बड़ी अलार्मिंग है। अब दूसरी तरफ आते हैं हम भारत के हवाले से। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है, इस पर इंडिया की जो मिनिस्ट्री थी, इनके तर्जमान ने ये एक तो पाकिस्तान की जानब से जो एयर स्ट्राइक की गई, इनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की, और ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट भी था, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान एक ही ताली के जो है वो अपना ये चट्टे बट्टे हैं। अब इसमें ये सूरत हाल बनी है कि एक जानब जहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई टेंस है, तो वहीं अचानक से जी भारतीय मीडिया ने एक बार फिर से ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जी सस्पिशियस जो ड्रोन्स हैं, इनकी एक्टिविटी मसूल हो रही है एज़ पर द इंडियन सोर्सेज। अब इसमें सबसे पहले ये ज़राए कह रहे हैं कि सस्पेक्टेड ड्रोन्स मूवमेंट डिटेक्टेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पर जी कुछ सस्पेक्टेड ड्रोन्स हैं, इनकी मूवमेंट नोट की गई है। अब इसके साथ साथ थोड़ी देर गुजरती है और उसके बाद फर्दर जी इसी न्यूज़ के साथ ये न्यूज़ ब्रेक हो जाती है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर कठुआ का है, वहाँ पर जी सस्पेक्ट देखे गए हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं, बल्कि इनका एक पुराना ये एक ड्रामा है, और अगर हम प्रीवियसली मंथ को देखें तो इसमें कई बार इंडिया की जानब से ये क्लेम तो किया गया कि पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं वो जी भारतीय हदूद में आए हैं, या भारत की जो फ़िज़ाई हदूद है इसकी खिलाफ वर्जी की गई है। लेकिन इंडियन आर्मी के ये कहने के बावजूद कि जी अब अगर ड्रोन आए तो हम इनको शॉट डाउन कर देंगे, गिरा देंगे, अभी तक इन केस अगर बकौल भारत के हम ये चीज़ मान भी लेते हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो जी भारत वाली साइड पे जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ देखिए कि इंडियन आर्मी जो है इनको शूट डाउन करने में अभी तक नाकाम रही है। हालाँकि भारत जो है वो अपने जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम के दावे करता है, इसके अलावा एक आर्मी की बड़ी तादाद जो है वो भारत के पास है, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि इन केस अगर बगौर इंडिया के जी पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो उधर गए हैं तो ये उनको शॉट डाउन भी कर सके। दूसरी तरफ बात करें हम ईरान और अमेरिका के हवाले से। अब सबसे पहले इस तमाम सूरत हाल में के अंदर जी जो स्टीव विटकोफ हैं, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी के तौर पर समझे जाते हैं। इसके अलावा जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात थे, ये उसमें भी अमेरिका की जानब से नुमाइंदगी कर रहे थे, और उन मुज़ाकरात के अंदर ये शामिल भी थे। अब सबसे पहले तो स्टीव विटकोफ जो हैं उन्होंने ये इस हवाले से जी अजीबोगरीब एक दावा किया है कि ईरान जो है वो उसने मुकम्मल तौर पर जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तकरीबन ईरान 1 हफ़्ते की दूरी पर है, यानी आलमोस्ट इनके बयान के मुताबिक ईरान जो न्यूक्लियर पावर ताकत है वो हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और ये अगर इनकी स्टेटमेंट को देखें तो ये एक अहम तरीन शख्सियत, और वो शख्सियत जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक इंतहाई करीबी शख्सियत समझी जाती है, उनकी जानब से ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है, और इससे अब फर्दर चीज़ें मज़ीद मशरक़ वुस्ता में एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही हैं। और यकीनी तौर पर इनके इस बयान के बाद अब अमेरिका या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, चाहे इजराइल हो, इनकी जानब से ईरान के ऊपर जो हमले के खतरात हैं वो पहले से भी कई ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और जो खबर ये है कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता में जो सूरत हाल है, इसमें एक यूएस ऑफिशियल ने जी इस हवाले से ये स्टेटमेंट दी है कि 100 ऑफ मिलिट्री पर्सनल एट बेस इन कतर सेंट टू बी रीलोकेटेड अमिड पॉसिबल स्ट्राइक ऑन ईरान अकॉर्डिंग टू एबीसी न्यूज़। यानी कि एबीसी न्यूज़ को यूएस एक ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बयान दिया कि तकरीबन हंड्रेड्स के करीब जो मिलिट्री फ़ौजी हैं इनको फौरी तौर पर कतर की जो बेस है वहाँ से रीलोकेट किया गया, और इनको फौरी तौर पर वहाँ से निकाला गया है। और इस हवाले से खतरात यही हैं कि ईरान की जानब से जो मुमकिन रिटेलिएशन की जाएगी, जो कि कतर अल उदेद एयर बेस है इसके ऊपर, तो इससे बचने के लिए अमेरिका की जानब से ये अपने जो आर्मी पर्सनल्स हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, इनकी इवैक्यूएशन का ये कदम जो है वो उठाया गया है। अब दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक और स्टेटमेंट है कि बरहा जी अमेरिका की जानब से मशरक़ वुस्ता के अंदर जो अपनी डिप्लॉयमेंट की गई, चाहे यूएसएस अब्राहम लिंकन का आना हो, इसके अलावा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, या जितने भी जो इस वक्त मशरक़ वुस्ता में बिल्डअप स्पेशली अमेरिका की जानब से किया जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो इसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं
कि अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप आएँ और टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात अमेरिका के साथ जो हैं वो करें। इन केस अगर मुज़ाकरात नहीं होते, तो ऑलरेडी ये अमेरिका की जानब से कई बार ये चीज़ें जो हैं वो बताई भी जा चुकी हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन अब इसमें एक बड़ी अहम और अजीबो-गरीब सी स्टेटमेंट ये आई है कि प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो बड़े सरप्राइज़ हैं कि इतना दबाव भी डाला, सारी चीज़ें भी की, इसके बावजूद ईरान जो है वो अपनी हठधर्मी पे कायम है। ईरान डटा हुआ है। ईरान मुज़ाकरात पर या वो रेड लाइन जो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खींची हुई है, इस पर आमादा नहीं हो रहा। अब इसमें ये इत्तलात हैं जी, एक ये खबर है और ये खबर जो है वो वही जो स्टीव विटकोफ जो कि बेसिकली एक एलची भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस हवाले से ये एतराफ़ किया कि सदर ट्रंप जो है इनसे एक सवाल किया कि इतने दबाव और बाहरी ताकत की मौजूदगी के बावजूद ईरान जो है वो हथियार डालने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा। स्टीव विटकोफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि ईरान ये क्यों नहीं कहता कि इसे हथियार नहीं चाहिए, हालांकि अमेरिका खिते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। अब ये चीज़ है जो कि खसूसी जो एलची हैं स्टीव विटकोफ, वो कोट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे सवाल किया था कि इतना बिल्डअप भी किया, इतना जो है वो प्रेशर भी सब कुछ बिल्डअप किया ईरान के ऊपर, लेकिन मजाल है कि ईरान जो है वो हथियार डालने की जानब जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।